नमस्कार। आज मैं आपको मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है, कौन होते हैं अंतिम यात्रा में साथ, इसके बारे में कुछ बताऊंगी। कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी 5 चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। तो आइए जानते हैं मरने के बाद क्या साथ ले जाता है व्यक्ति। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना है होगा कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति से जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें हैं वह सब यहीं रह जाती हैं। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति के अगले जन्म में भी उसको करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाती हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर है, मृत्यु के बाद साथ जाता है ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले सकेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान, गुण, सीख में व्यस्त रखें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होते। नंबर 2 पर मृत्यु के बाद साथ जाता है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज व्यक्ति का कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक आपको चुकाना पड़ता है, वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ ही अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ़ कर देना चाहिए, यही आपके लिए उचित रहेगा। नंबर 3 पर मृत्यु के बाद साथ जाता है वासना और मोह। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं और वह चीज़ व्यक्ति को न मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज़ की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी कही गई है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने प्राण त्यागे। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसीलिए कामना और वासना को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज़ को लेकर अधिक मोह माया भी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पर मृत्यु के बाद साथ जाते हैं कर्म। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा फल या बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली। भगवान ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ते। नंबर 5 पर मृत्यु के बाद भी साथ जाता है पुण्य। अपने अक्सर घर के बड़ों से आपने सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ यह है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है।
इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके साथ साथ उसकी आत्मा के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं। हमें ज़िंदगी में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके अच्छे कर्म करना चाहिए, जितना हो सके दान पुण्य करना चाहिए, जितना हो सके किसी का भी चाहते अनचाहते बुरा नहीं करना चाहिए। हमें किसी का कर्ज उधार नहीं रखना चाहिए। किसी से अधिक मोह लगाव या वासना नहीं होनी चाहिए। हमें जब तक हो सके ज्ञान अच्छा नेक ज्ञान अर्पण करते रहना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम हमारा यही नहीं आने वाले कई जन्म सुधार लेते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया इस कहानी को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।